बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस भी कहा जाता है। इन इक्वेशंस को हमारे पास जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने डिराइव किए थे और उसको एक्सप्लेन किए थे। हमारे पास बेसिकली जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने तीन मशहूरी ज़माना लॉस को कंबाइन किया था, जिसमें हमारे पास गॉसेस लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक लॉ समझा जाता है, हमारे पास एम्पेयर्स लॉ और फेराडेज लॉ जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के दो बड़े मशहूर लॉज हैं। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बेसिकली इन तीन लॉस को कंबाइन किया था और कंबाइन करके उसने इनसे तकरीबन चार इक्वेशंस बनाए थे और उन इक्वेशन का एक सेट बनाया था। बेसिकली उन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? मैक्सवेल्स इक्वेशंस कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इन इक्वेशंस के बनाने से हमारे पास मैक्सवेल ने प्रिडिक्शन की थी कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करते हैं। अब बच्चों, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं? हम जितनी भी तवानाई यानी एनर्जी को उसके मुख्तलिफ अकसाम में देखते हैं, सिवाय मैकेनिकल एनर्जी के यानी साउंड एनर्जी या मैकेनिकल वेव्स। यानी साउंड के अलावा हमारे पास जितनी भी एनर्जी के फॉर्मेट्स है, यानी हमारे पास हीट के फॉर्म में, हमारे पास रोशनी के फॉर्म में यानी लाइट के फॉर्म में, और लाइट के फिर बहुत सारे हमारे पास किस्में आती है, जिसमें हमारे पास कुछ लाइट्स होते हैं जो नज़र आते हैं, जिनको हम विजिबल रीजन के लाइट्स या स्पेक्ट्रम कहते हैं, और कुछ स्पेक्ट्रम हमारे पास इनविजिबल रीजन के होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास इन इक्वेशंस का मतलब क्या था कि इसने प्रिडिक्शन की थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम इनको मुख्तलिफ अकसाम में देख सकते हैं। जिसमें हमारे पास ज़्यादातर चीज़ों के साथ हमारा वास्ता होता है, जैसे सूरज की रोशनी या बल्ब से निकलने वाली रोशनी। तो बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, अगर इसको हम ड्रा करें तो ये बेसिकली हमारे पास जब एक्सेलरेटिंग चार्जेस होते हैं, सपोज दिस इज़ अ चार्ज, और जब इस चार्ज को हम यानी इलेक्ट्रॉन को जब हम एनर्जी देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्साइट करता है फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, और इसी तरह आफ्टर 10⁻⁻8 सेकंड ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने ऑर्बिट में आ जाता है और ये एक डिफरेंट किस्म की एनर्जी को रिलीज़ करता है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ दो फील्ड्स मुंसलिक होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अकॉर्डिंग पढ़े तो ये कैरी करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्टैटिक होता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास मोशन में होता है तो ये कैरी करते हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जैसे नाम से जाहिर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सो ये वेव हमारे पास कंसिस्ट करती है दो किस्म की फील्ड्स पे, जिसमें एक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक फील्ड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर इसको हम विजुलाइज करें तो एक फील्ड हमारे पास हॉरिजेंटल होता है, अगर देखें तो ये हमारे पास बिल्कुल ट्रांसवर्स वेव की तरह है, और दूसरा फील्ड हमारे पास जो मैग्नेट का होता है वो हमारे पास इसके ऊपर वर्टिकल होगा। तो एक फील्ड की ऑसिलेशन हॉरिजेंटल है और दूसरी फील्ड की ऑसिलेशन वर्टिकल है, और आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास दो फील्ड्स पे मुश्तमिल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे मुश्तमिल वेव्स जनरेट हो जाती है, जिसको हम बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैक्सवेल ने एक्चुअली इन वेव्स की प्रिडिक्शन की थी अपने इक्वेशंस के ज़रिए। अगर हम इन इक्वेशंस को देखें तो ये इक्वेशंस हमारे पास इनका जो ओरिजिनल फॉर्मेट है वो डिफरेंट होता है, जिसको हम एडवांस फिजिक्स में कुछ इस तरीके से बनाते होते हैं, जिसको हम कहते हैं द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गेव अस द चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इसका पहला इक्वेशन कंसिडर होता है। जबकि दूसरा इक्वेशन हमारे पास
the gradient of magnetic field gave us zero flux, and the third equation is the curl of electric field gave us minus curly E divided by curly T. और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास है द कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गेव अस म्यू नॉट करंट डेंसिटी J प्लस 1/c² curly B divided by curly T, curly E divided by curly T. अब हम जो लेवल पे लोअर लेवल पे यानी FAC लेवल पे जब हम इन इक्वेशंस को पढ़ते हैं तो इनको हम एक आसान तरीके से या आसान इक्वेशंस में हम इनको सॉल्व करते हैं, जो अभी मैं डिराइव करूंगा। यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो वो कन्वर्ट होगा, जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो वो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इस तरह जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो वो कन्वर्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में। बेसिकली यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, और वो करेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो फील्ड्स होते हैं ये हमारे पास, या ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये हमारे पास कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं करता है। सो नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बच्चों अब आते हैं और अपने FAC लेवल पे यानी FAC के फिजिक्स की बुक में जो हमने इन इक्वेशंस को हम डिराइव करते हैं तो उनमें से हमारे पास सिर्फ मैक्सवेल्स के 2 आखिरी इक्वेशंस हैं और उसके डिराइव करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है लेकिन फिजिक्स उसकी सेम है और बच्चों उसको डिराइव करते हैं। सो जो मैक्सवेल की हमारे पास थर्ड इक्वेशंस है उसको डिराइव करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ हमारे पास EMF इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम होता है। अगर हम ये कंसिडर करें कि हमारे पास सिर्फ एक लूप है और उस लूप के अक्रॉस हम एक मैग्नेट को क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ साइड है, यहाँ पे साउथ साइड है। तो इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास जनरेट होंगे, जबकि जब हम इस मैग्नेट को अप डाउन मूव करेंगे एक वेलोसिटी के साथ तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब ये चेंज होगा तो ये इस वायर में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा अक्रॉस दिस लूप, और हमारे पास यहाँ पे एक 2π सरकमफ्रेंस बनेगा उस इलेक्ट्रॉन का, जबकि ये एक डिस्प्लेसमेंट d कवर करेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू d। अब इसको जरा आगे बढ़ाते इक्वेशन को। सो EMF इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न विच इज इक्वल टू 1। सो द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स B डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम आ जाएगा, जबकि हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये इक्वल है B डॉट A के, इक्वल है हमारे पास B डॉट A के। अगर देखा जाए तो मैग्नेट और हमारे पास एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स हमारे पास एरिया के डायरेक्शन में पास हो रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कॉस क्या होगा, BA कॉज ऑफ 0। सो हमारे पास यहाँ पे BA मैक्सिमम आ जाएगा। सो BA को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और हमारे पास EMF इज इक्वल टू चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम अप्लाई हो जाएगा ओनली BA पे। लेकिन बच्चों अगर आप लोग देखें तो हमारे पास एरिया ऑफ दिस लूप इज कांस्टेंट, सो यहाँ पे हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। सो EMF इज इक्वल टू जो चेंज होगा वो सिर्फ अप्लाई हो जाएगा
दिस इज द एरिया, एरिया को हमने बाहर निकाला और चेंज सिर्फ अप्लाई हो जाएगा हमारे पास बी पे। अब आके ये देखते हैं कि हमारे पास जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एक फोर्स एक्सर्ट करता है इलेक्ट्रॉन पे, और वो इलेक्ट्रॉन इस लूप में मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। तो ये किस्म का हमारे पास इस पे वर्क डन होगा, हमारे पास क्या होगा, वर्क डन हो रहा है। सो हमें पता है कि दिस वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट आर होगा। सो दोनों सेम डायरेक्शन में हमारे पास हो रहे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है। बट वी नो दैट दिस फोर्स इज इक्वल टू, अगर हम ये देखें, दिस फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, और वी कैन राइट फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई आ जाएगा। और ये जो आर है, ये आर एक्चुअली हमारे पास इस सर्कुलर लूप का क्या है, सरकमफ्रेंस है। तो हम यहां पे लिख देंगे कि 2 पाई क्यू ई और आर लिख देंगे। अब बच्चों हमें यह पता है कि जो हमारे पास वर्क डन का रिलेशन बनता है वो वोल्टेज के साथ बनता है। सो हम ये लिख सकते हैं कि वोल्टेज आर ई एम एफ इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां पे डब्ल्यू की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन क्यू ई, या हमारे पास क्यू वोल्ट आ जाएगा। अब डब्ल्यू की जगह यहां पे क्या रिप्लेस करें, क्यू वी रिप्लेस करें। सो क्यू वी इज इक्वल टू 2 पाई आर, और हमारे पास क्या है, क्यू ई आ जाएगा। सो क्यू क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहां पे रिलेशन आ जाएगी, वोल्टेज इज इक्वल टू 2 पाई क्यू, सॉरी 2 पाई ई और आर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लें, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज ईएमएफ की इक्वल होता है। सो इन दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, सो हमारे पास यहां पे आ जाएगा 2 पाई ई आर विच इज इक्वल टू एरिया एंड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। हम 2 पाई आर को डिवाइड कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एंड चेंज इन बी डिवाइडेड बाय चेंज इन डी। बच्चों ये हमारे पास इसकी इक्वेशन का ये मतलब बना कि जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, यानी मैग्नेट के मोमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वो एक्सर्ट करेगा उस लूप में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन फॉरवर्ड, द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, the change in magnetic field gave rise in electric field, gave rise in electric field। तो इस इक्वेशन का बेसिक मतलब ये बना कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। अब बच्चों आके हम इस इक्वेशन का दूसरा पार्ट देखते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फोर्थ इक्वेशन देखते हैं कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो वो हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा। वो कैसे देगा, वो जरा देखते हैं। सो द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, कंसिडर करें कि हमारे पास दो प्लेट्स है कैपेसिटर के और उनको हमने कनेक्ट किया है बैटरी के साथ, सो प्लस एंड माइनस। इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा दो प्लेट्स की वो डी होगा, सेपरेशन डिस्टेंस, और इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सो हमें पता है कि हमारे पास कैपेसिटर का जो फार्मूला है विच इज क्यू इज इक्वल टू सी वी। अगर हमारे पास इस प्लेट के दरमियान जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस अगर हमारे पास वैक्यूम का हो तो हमारे पास वैक्यूम की कैपेसिटेंस का जो फार्मूला बनेगा विच इज सी इज इक्वल टू सी वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय डी। और हमारे पास जो वोल्टेज है ये अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय डी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इससे आ जाएगा V इज इक्वल टू E
डी आ जाएगा। तो इसको और इस दोनों को क्या करें, यहाँ पे पुट करें, तो हमारे पास Q इज इक्वल टू आ जाएगा, C की जगह ये पुट कर लें, सो एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाय D मल्टीप्लाई और V की जगह पुट कर लें ई डी, सो डी डी कैंसिल हो जाएगा और Q इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एरिया और E आ जाएगा। सो बच्चों हमारे पास यहाँ पे अब अप्लाई करें बोथ साइड पे क्या, टाइम रेट ऑफ चेंज, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जब चार्ज चेंज होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो वो हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा। सो हमारे पास Q इज इक्वल टू आया था एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एरिया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे चेंज अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, सो चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम अप्लाई हो जाएगा Q पे, एंड यहाँ पर भी चेंज अप्लाई हो जाएगा चेंज डिवाइड बाय चेंज इन टाइम एप्सिलॉन नॉट E और एरिया पे। तो बच्चों हमें पता है कि एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो इस पे चेंज अप्लाई नहीं हो सकता है, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस गिव अस व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। सो इसकी जगह हमारे पास I आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर ले लेंगे और चेंज सिर्फ अप्लाई हो जाएगा हमारे पास किस पे, ई ए पे, और जबकि हमें पता है कि हमारे पास ई ए इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे अप्लाई होगा। तो बच्चों अब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे I को हम रिलेट करेंगे किसके साथ, एम्पेयर्स लॉ के साथ। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ, अब एम्पेयर्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं कि B इज इक्वल टू N म्यू नॉट I। सो जो I की वैल्यू है इसको उठा के यहां पे पुट कर लें और हमारे पास यहां पे इक्वेशन आ जाएगी, B इज इक्वल टू N म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और जो चेंज होगा वो सिर्फ एप्लीकेबल होगा हमारे पास किस पे, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, यानी फ्लक्स ही आ जाएगा। अब बच्चों ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई जो हमें यही बता रही है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव अस व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। तो वही बात आ गई कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड देगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। सो ये बेसिकली रिलेशन था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है जब वो ट्रेवल करें। तो इसी वजह से हमारे पास हीट और लाइट और इससे रिलेटेड जितनी भी हमारे पास एनर्जीज है, लाइक गैमा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, हमारे पास एक्स रेज, और इस तरह विजिबल रीजन के तमाम कलर्स, और इस तरह हमारे पास इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये तमाम रेज ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं करते हैं क्योंकि ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब जो बेसिक रिलेशन था यहाँ पे, अगर जब मैक्सवेल ने इसको देखा तो यहाँ पे मैक्सवेल को दो कॉन्स्टेंट्स मिल गए। ये दो कांस्टेंट बच्चों हमारे पास एक कांस्टेंट एम्पेयर्स लॉ में यूज़ होता है और एक हमारे पास फैराडे लॉ में यूज़ होता हमारे पास गॉसेस लॉ में यूज़ होता है। जब उसने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो इन दोनों इक्वेशंस ने के सोल्यूशन ने उसको एक ऐसी वैल्यू दे दी जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को शो करती थी। तो इसको हम कहते थे द स्पीड ऑफ लाइट, वेयर C इज इक्वल टू 1/√μ नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। तो जब इसने इसकी वैल्यूज़ को सॉल्व किया, या आप लोग देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की होगी वो 4π10⁻⁻⁷ है, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो है 8.82 10⁻⁻12 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों एक्चुअली ये जो स्पीड है ये स्पीड ऑफ लाइट भी कहलाता है, एंड आल्सो दिस इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहलाता है। तो बच्चों ये थे हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस या मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो हमारे पास इस जदीद दौर के टेलीकम्युनिकेशन और इससे रिलेटेड तमाम
जो हमारे पास कैटेगरीज हैं उनमें ये यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे पास मतलब टेलीकम्युनिकेशन की जितनी भी सर्विसेज हैं ये उसमें एक अहम रोल प्ले करता है।